बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सुगम संस्कृत भाग 3। यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म सिंपल पेपर का खंड गा। इससे पहले हमने खंड का और खा कंप्लीट करा दिया है। खंड गा को पढ़ने से पहले, खंड गा के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी हमें ये जानना जरूरी है कि स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण को कैसे अलग किया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे हिंदी में या संस्कृत में जो है स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो 13 होती है, आप सभी को पता है। जिसमें से जो है तो 2 संयुक्त स्वर हैं। कौन कौन से? अंग और आहा। अंग और आहा जो है तो क्या है? संयुक्त स्वर है। उसी तरह को तो टोटल पहले 13 स्वर थे, तो जिसमें से 2 निकल गए तो कितने बचे? 11। ठीक है ना। तो टोटल स्वर कितने हैं हमारे? 11। उसी तरह से जो है व्यंजन वर्ण भी है। कितने हैं? 36 हैं। का से ज्ञ तक के जो व्यंजन वर्ण है वो कितने हैं? 36 है। जिसमें से संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? छ, त्र और ज्ञ। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। कैसे हैं? इनको संयुक्त क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो व्यंजन वर्ण है तो अन्य व्यंजन वर्णों की सहायता से बने। जैसे हमारा छ है तो छ किससे किससे बनकर मिलकर बना हुआ है? का और श से। ये जो है तो मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये। त्र जो है तो ता और रा से मिलकर बना है। और ज्ञ जो है ज और इया से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन वर्ण। एक बात हो गई। दूसरी बात ये आप ये जान लीजिए कि किसी भी व्यंजन वर्ण की कल्पना हम स्वर के बिना नहीं कर सकते हैं। जब भी हम कोई वर्ण बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो उससे हमारा क्या निकलता है? स्वर निकलता है। तो ध्यान रहे, यदि वर्ण विच्छेद करने के लिए कभी आपको मिल जाए तो ध्यान रखिएगा, हमेशा व्यंजन से स्वर निकलता है, स्वर से व्यंजन नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि स्वर जो है अपने आप में पूर्ण है। स्वर कभी आधा नहीं होता, स्वर में कभी हल नहीं होता। लेकिन जो व्यंजन वर्ण है तो वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो जब व्यंजन से स्वर को निकाल दिया जाता है तो व्यंजन वर्ण हमारा क्या हो जाता है? अधूरा हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कक्षा लिख रहे हैं। कक्षा को हमें क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है कक्षा का। तो का बोल रहे हैं तो का से क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है। ठीक है ना। तो जब का से आ निकल गया तो का में हमने हल लगा दिया, अर्थात का से व्यंजन स्वर निकल गया तो व्यंजन हमारा का वर्ण आधा है। यानी कि व्यंजन जो पूरा होता है तो स्वर से मिलकर पूरा होता है। ठीक है ना। इसीलिए जो व्यंजन संधि होती है उसे हम हल बोलते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है। यदि स्वर निकल गया तो उसमें हल लग जाता है और वो आधा हो जाता है। ठीक है। अब इसी कक्षा को हम यदि वर्ण विच्छेद करते हैं तो का और आ, फिर इसके बाद देखिए छ है तो छ आप बताइए किससे मिलकर बनता है? तो छ मिला है क और सा। अभी हमने आपको बताया है यहाँ पे, है ना। और फिर इसके बाद क्या निकल जाए? बड़ा आ की मात्रा लगी तो बड़ा आ जब हमने निकाला तो यहाँ से इन दोनों में हमने क्या कर दिया? हल कर दिया। इस तरह से कक्षा का हमने वर्ण विच्छेद कर दिया। ठीक है ना। उसी तरह से मान लीजिए छत्री लिखा हुआ है, छत्री लिखा है तो इसका भी करिए तो हो जाएगा का, फिर शा, फिर आ, फिर त्र किससे मिलकर बना? ता और रा से मिलकर बना तो ता, फिर रा, इसमें किसकी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा लगी है, फिर या। इस तरह से ये देखिए। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें वर्ण विच्छेद करना होता है। ठीक है ना। पर ध्यान रखिएगा, हमेशा व्यंजन के बाद ही स्वर निकलेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे त्री है, मान लीजिए छत्री में छोटी त्री है तो हम पहले छोटी ई कर दें फिर इसके बाद इस तरह से नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि प्रत्येक व्यंजन के बाद ही स्वर को अलग किया। पहले व्यंजन वर्ण लिखेंगे, इसके बाद हम स्वर लिखेंगे, है ना। स्वर को अलग करेंगे, पहले ही हमें स्वर नहीं, क्योंकि हम स्वर नहीं बोल रहे हैं, जो वर्ण बोल रहे हैं वो हम व्यंजन बोल रहे हैं। तो व्यंजन बोल रहे हैं तो पहले हमें व्यंजन वर्ण से स्वर को अलग करना है। तो ये हो गया वर्ण का विच्छेद करना। ठीक है। चलिए अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं खंड गा से जो हमारा क्वेश्चन है।
जिसमें हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन के प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा वर्ण संयोजनम कुरु। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी लिखा, ला आ का सा मा ई, है ना। तो हमने आपको वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है ये आप समझ गए हैं, तो बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो हमारा जाएगा वो लक्ष्मी होगा। उसी तरह से यहाँ पे जो है वर्ण विच्छेद किया हुआ है, तो इसमें राइट ऑप्शन जो जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्यंजनम हो जाएगा। ठीक है ना, व्यंजन यानी पंखा होता है। फिर इसके बाद है प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा अल्मिका। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो री ऋषि है, री जो है तो वो पूर्ण स्वर है, ठीक है ना। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, श्रीमान, श्रीमान में सा के साथ री लगा हुआ है, ये रा नहीं लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें से जो है, क्योंकि रा तो ऑलरेडी क्या निकालना है आपको, स्वर निकालना है, व्यंजन दिया है ना तो स्वर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या कोई स्वर है, नहीं है। तो यहाँ पे स्वर युक्त वर्ण क्या है, री है, ठीक है ना। तो श्रीमान, इस तरह से हमने आपको अच्छे से समझाया, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। विद्यालय भी ध्यान रखिएगा, विद्यालय में जो आपका बहुत सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसको सोचते हैं कि इसको हम क्या पढ़ें, इसको हम क्या पढ़ें, ये दा है कि धा है कि घा है। अक्सर मैं भी जब पढ़ाती हूँ तो बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ये ना तो घा है ना तो धा है, ये क्या है, ये द्या है। द्या किससे मिलकर बनता है, जैसे हम विद्यालय को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए हल लगा करके हमने इसे पूरा कर दिया, ठीक। और इसको जिसे यदि हम शार्ट में लिखते हैं तो वी लिख दिया, द्या हम लिखेंगे तो दा लिखेंगे, दा के बाद हम क्या लिख दिए, या, ठीक है। तो इसमें जो है दा हमारा क्या हो गया, आधा हो गया, या पूर्ण हो गया। या पूर्ण क्यों हो गया, क्योंकि इसके साथ स्वर लगा है, स्वर यानी बड़ा की मात्रा ही स्वर ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, विद्यालय है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए तो जरा ध्यान से, यहाँ कह रहा है कि विद्यालय में, है ना, कौन सा ऐसा वर्ण है जो सही लगेगा। तो ये तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें भी हल लगा, ये दोनों मिलकर हल थोड़ी ना लगेंगे, ठीक। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, आधा दा होगा। फिर यहाँ पे या भी लगा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये दा, हल युक्त दा लगा हुआ है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। फिर आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रेखांकित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। तो हमने संधि की छोटी छोटी वीडियो बनाए हैं, है ना, जिसमें हमने जो है तो यण संधि तक पढ़ा दिया है, और उसकी आगे की जो हमारी अयादि और पूर्व रूप संधि है तो उसे मैं पढ़ाऊंगी। तो उसी में आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए, देख लीजिएगा, इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। स्वागतम में सुधन आगतम होगा। फिर महेश्वरम में कौन सी संधि, महाधन ऐश्वरम होगा, इसमें जो वृद्धि संधि होगी, ऐ की मात्रा लगी हुई है, हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है, आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। परीक्षा में परिधन इच्छा, परीक्षा। फिर परमेश्वरा में, इसमें गुण संधि है, ठीक है ना। इसमें कौन सी संधि, इसमें दीर्घ संधि है, इसमें गुण संधि है, परमेश्वरा हो गया, ठीक। फिर है बच्चों हमारा अगला, प्रदत्त विकल्पेभ्यः शब्द रूपाणाम उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। एतानि पुस्तकानि सन्ति, है ना। ये सारी पुस्तकें जो है तो मया यानी होगा मेरे द्वारा, मत मई मम होगा, ये सारी पुस्तकें जो है तो मेरी हैं, ठीक। इसके बाद क्या लिखा है, त्वम डैश डैश भाषया पत्रम लिखसी। तो काम नहीं होगा, ठीक है ना, कश्मय नहीं होगा, है ना, काया भी नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, का होगा। तुम जो है कौन सी भाषा में पत्र लिख रहे हो, तो इसमें राइट ऑप्शन जो हमारा जाएगा बच्चों वो का नंबर होगा। फिर इसके बाद लिखा है डैश डैश फलान मधुराण संति, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, ये सारे, ये चूंकि यहाँ पे देखिए ये बहुवचन में है, मधुराण फलान संति, तो ना इदम होगा ना इमे होगा ना इमा, ईमान, यानी ये सारे फल जो है क्या हैं, मधुर हैं। फिर डैश डैश त्वम भोजनम यच्छसि सः अंधः अस्ति, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि त्वम भोजन चाहते हो, वह अंधा है, ठीक है ना। इसका होगा तुम जिसके लिए भोजन चाहते हो, जिसके लिए तुम भोजन चाहते हो, जिसके लिए तुम भोजन मांग रहे हो, वो क्या है, अंधा है। यस्मात नहीं होगा, के लिए होगा, यस्मय नहीं होगा, यस्यय होगा, इसमें राइट आंसर जाएगा यस्यय होगा, ठीक है ना। फिर भारते अनेके, तो क्या हो जाएगा, राजनः राजाः राज्ञः राजाना, तो राइट ऑप्शन हमारा होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, भारत में अनेके राजाना, राजाना, ठीक है ना, ये बहुवचन है, राइट ऑप्शन हमारा का नंबर हो जाएगा। भारत में
कई राजा हुए। फिर इसके बाद हो जाएगा त्वयि होगा, यानी तुम में धैर्य नहीं है। ठीक है, त्वाम नहीं होगा, तुम नहीं होगा, इसमें होगा तुमको, तुम, तुभ्यम, तुम्हारे लिए। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, त्वयि होगा, जिसका अर्थ होता है तुम में धैर्य नहीं है। फिर क्या है, वृक्षात फलानि पतन्ति, इस वृक्ष से क्या हो रहे, फल गिर रहे हैं, तो एतत् हो जाएगी, एतत् वृक्षात फलानि पतन्ति। ठीक है ना, इस वृक्ष से क्या हो रहे हैं, फल गिर रहे हैं। ठीक है ना। फिर आगे देखिए, पुत्राह मातरम हो जाएगा। ठीक है ना, अनुमत, पुत्र जो है माता को प्रणाम करता है। तो बच्चों हमारा हो गया आज का खंड गा का क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम खंड गा से ही क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।